पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स लव्स साइलेंट सिम्फनी। एक छोटी सी गुमनाम कॉफी शॉप में हल्की हल्की बारिश की फुहारें कांच के दरवाजे पर नाजुक सी परत बना रही थी। सारा एक कोने में बैठी धीमे धीमे अपने कॉफी की चुस्की ले रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच की छवि थी, मानो किसी अधूरे ख्वाब में डूबी। तभी दरवाजा खुला और ठंडी हवा का एक झोंका भीतर आया। ईथन अंदर आया और जैसे ही उसने चारों ओर नजर डाली, उसकी आंखें सारा पर थम गई। उसकी मुस्कान में एक अनकही नजाकत, जैसे किसी भूले हुए सुर को फिर से याद कर लिया हो। उनकी आंखें मिली और कुछ ही पलों के लिए वक्त ठहर सा गया। सारा के चेहरे पर हल्की झिझक, फिर एक मासूम मुस्कान उभर आई। ईथन ने अपनी कॉफी का ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सारा की ओर खिंचती चली जाती। पर उस नजाकत भरे पल में दोनों को दिलों में एक अनकही कशिश जाग उठी। बारिश की हल्की हल्की रिमझिम और कॉफी की खुशबू के बीच दो अजनबी दिलों की यह पहली मुलाकात किसी पुराने गीत की धुन सी सुनाई दे रही थी। अगले दिन रविवार की सुबह थी और ईथन अपने घर में बैठा कैनवस पर ब्रश चला रहा था। हल्की धूप खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, सारा का। पिछली शाम की वो मुलाकात और सारा की मासूम मुस्कान उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी। जाने अनजाने ईथन के हाथों ने उस मुस्कान को कैनवस पर उतारना शुरू कर दिया। उसने सारा के चेहरे की नजाकत और उसकी आंखों की मासूमियत को बारीकी से उकारा। रंगों के हर स्ट्रोक में वह उस मुलाकात की गहराई को महसूस कर रहा था। ईथन का दिल धड़क रहा था, मानो हर ब्रश स्ट्रोक के साथ वो उस चेहरे को और करीब ला रहा। जब उसने अपनी पेंटिंग को देखा, उसे लगा जैसे सारा की वो हल्की मुस्कान और उसकी गहरी आंखें कैनवस से उसे झांक रही है। वो खुद भी हैरान था, कैसे कुछ ही पलों की मुलाकात ने उसके दिल में इतनी गहरी तस्वीर बना दी। सारा की यादों में खोया हुआ एक पेंटिंग पूरी करने के बाद खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन सारा की मुस्कान और उनकी मुलाकात के वो छोटे छोटे लम्हे उसके दिल में किसी मीठी कसक की तरह बसे हुए थे। उसने सोचा कि थोड़ी ताजी हवा में जाकर शायद दिल को सुकून मिले। वो घर से थोड़ी दूर बने एक छोटे से पार्क में जा पहुंची। वहां हर ओर संडे की उत्साह बिखरी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, परिवार पिकनिक मना रहे थे और जोड़े पार्क की बेंचों में एक दूसरे में खोए हुए थे। ईथन ने चेहरों पर खिली मुस्कान और खुशियों को देखा, तो उसे फिर से सारा की वही मुस्कान याद आ गई, जो अनजाने में उसके दिल में घर कर चुकी थी। वो पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और खुद को भीड़ के बीच अकेला महसूस करते हुए सारा के बारे में सोचने लगा। उसकी कल्पना में सारा फिर से उसके सामने थी, उसके पास बैठी, उसकी हंसी की खनक और उसकी आंखों की चमक मानो उस पल को हकीकत बना रही थी। इथन गहरी सोच में डूबा था। उसकी नजर सामने लगी घास पर थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सारा की यादों में खोया हुआ था। तभी एक हल्की सी आहट से उसका ध्यान टूटा। उसने अपनी आंख ऊपर उठाई तो सामने वही चेहरा गुजरता दिखाई दिया, सारा। सारा ने भी ईथन को देखा, लेकिन ईथन जैसे चौंक कर पत्थर सा जम चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थी और मानो उसकी पूरी दुनिया उस एक पल में सिमट गई थी। वो कुछ कहने की कोशिश करता, पर शब्द जैसे कहीं गुम हो गए। सारा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे समझ गई हो कि ईथन की खामोशी में एक अनकहा एहसास है। उसकी मुस्कान में एक शरारत थी, जैसे उसे ईथन की हालत देखकर मजा आ रहा हो। फिर वो बिना कुछ कहे हल्के कदमों से आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो नजाकत भरी मुस्कान ईथन के दिल को और भी गहरा कर गई। ईथन अपनी जगह पर यूं ही बैठा रह गया। उस छोटी सी मुलाकात का जादू उसके दिल में एक मीठी कसक की तरह धड़क रहा था। ईथन पार्क से घर लौटा, लेकिन सारा की उस हल्की मुस्कान और उसकी झलक मानो उसके दिल दिमाग पर किसी मीठी धुंध की तरह छाई हुई थी। वो कमरे में आते ही खुद को आईने में देखता हुआ बुदबुदाने लगा, मुझे ये क्या हो गया था? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो हंसने लगा, खुद पर हैरान होकर। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे वो खुद से कोई अनकहा सवाल पूछ रहा हो। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, जो अब भी तेजी से धड़क रहा था। यह एहसास, ये खामोश हलचल, यह अजीब सा खिंचाव उसके लिए बिल्कुल नया था। वो सोचने लगा, मैंने तो बस एक शाम उससे मुलाकात की थी,
फिर आज उसे देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हो। खुद पर मुस्कुराते हुए इथन ने गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा, शायद ये बस एक इत्तेफाक है, या शायद ये वही है जिसे मैंने सिर्फ सुना था। उधर सारा भी अपने घर पर अकेली बैठी ईथन के बारे में सोच रही। उसकी आंखों के सामने बार बार ईथन का चेहरा घूम रहा था। वो एक खामोश निगाह जिसमें एक अजीब सी मासूमियत और गहराई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे ईथन की वो बेबस सी हालत याद आ रही। उसने खुद से बुदबुदाया, कैसे चुपचाप बस मुझे देखता रह गया था, जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। इतने भोलेपन से बस मुझे ताकता रहा। उसके होठों पर फिर से मुस्कान फैल गई। उसे एहसास हुआ कि इथन की वो निगाहें, उसकी चुप्पी, उस पल का जादू, सब कुछ उसके दिल पर एक हल्की सी मिठास छोड़ गया था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वह बार बार उसी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। कमरे की खामोशी में वो अपने धड़कनों की आवाज महसूस करने लगी और एक हल्की हंसी के साथ सोचने लगी, शायद ये इत्तेफाक नहीं था, शायद कुछ खास था उस मुलाकात में। रात की खामोशी में दोनों अपने अपने कमरे में बैठे, लेकिन मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, एक दूसरे से दोबारा मिलने का। ईथन खिड़की के पास खड़ा होकर चांद को देख रहा था। हल्की चांदनी उसके कमरे में बिखरी हुई थी और उसके मन में सारा की वो मुस्कान बार बार उभर रही थी। उसने खुद से कहा, कहीं ना कहीं किसी बहाने फिर मुलाकात होगी, बस यही चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अनकही उम्मीद झलकने लगी, मानो उसने चुपके से किसी दुआ का दामन थाम लिया। उधर सारा अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसे कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर उनकी मुलाकात फिर से होती है तो उससे क्या कही। ईथन का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था और उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं कब कैसे पर वो फिर से मिलेगा, मुझे यकीन है। दोनों अपने अपने दिलों की धड़कनों में एक अनजाना खिंचाव महसूस कर रहे थे, जैसे दिलों ने एक दूसरे से कोई वादा कर लिया हो। चुपचाप दोनों उसी ख्यालों के साथ सो गए। अगली सुबह दोनों की आंखें किसी अनकही उम्मीद के साथ चमक रही थी। रात भर जो ख्वाब दोनों ने अपने दिलों में सजाया था, मानो किस्मत ने उसे पूरा करने का इरादा कर लिया। इथन ने सोचा कि आज थोड़ा टहल कर मन को ताजा कर लिया जाए, इसलिए वो फिर से उसी पार्क की ओर चल पड़ा। वहीं सारा भी अपने ख्याल में डूबी हुई उसी पार्क में जा पहुंची, बिना ये जाने कि उसकी दुआ कबूल होने को। पार्क में जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई। सारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ ईथन की ओर देखा और ईथन ने भी झिझक भरी मुस्कान से उसका स्वागत किया। बिना एक शब्द कहे दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए, मानो इस मुलाकात को किसी खास अंदाज में जीना चाहते हैं। घर लौटने के बाद ईथन ने सोचा, क्या मैं उससे फिर यूं ही मिलता रहूंगा? क्या वो भी मेरे बारे में सोचती है? उसके दिल में सवालों का बवंडर था, पर हर सवाल के पीछे अनकही चाहत भी छुपी थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, शायद अगली बार हिम्मत करके बात करूंगा। उधर सारा भी अपने कमरे में बैठी ईथन के ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने ईथन का वो झिझक भरा चेहरा और उसकी मासूम मुस्कान बार बार आ रही थी। वो सोचने लगी, क्या उसे भी मेरा इंतजार है? कहीं ये सब मेरे मन का ही वहम तो नहीं? दोनों के दिलों में एक मीठी बेचैनी थी और एक अनजानी हिम्मत भी। दोनों अपने अपने ख्यालों में ये सोच रहे थे कि जब अगली मुलाकात होगी तब जरूर एक दूसरे से बात करेंगे, अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा लेंगे। उसी शाम इथन अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने सिर उठाया और सामने खड़ी एक लड़की को देखकर पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वो सारा थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। सारा को भी जैसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वह उसी से मिलने चली आई है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने ख्यालों में देखते आ रही थी। हल्की मुस्कान के साथ सारा ने कहा, मुझे एक घर बेचना है, असल में मेरे पेरेंट्स को शिफ्ट करना है। ईथन ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे मेरा नाम ईथन है। सारा ने उसका हाथ थामा और जवाब दिया, मैं सारा हूँ। उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का नाम सुना और दोनों के दिलों में वह नाम जैसे गूंजने लगे। दोनों ही मन ये सोचने लगे कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किस्मत का एक खेल जिसने एक बार फिर से उन्हें मिलाने का इंतजाम कर दिया है। ईथन और सारा की मुलाकात अब न्यूनतम रूप से ऑफिस में होने लगी। रियल एस्टेट के काम के बहाने दोनों घंटों तक बात करते,
घर के बारे में चर्चा करते और एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक का समय बिताते। लेकिन इस सब के बीच अंदर का एक गहरा एहसास दोनों के दिलों में धीरे धीरे बढ़ रहा। सारा ईथन की मासूमियत और उसकी बातों में छिपी गहराई को महसूस कर रही, जबकि ईथन सारा की चंचलता और उसकी सोच की गहराई पर मंत्रमुग्ध। फिर भी दोनों अपने अपने मन की बातों को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सारा अक्सर उसे देखती, उसके विचारों में खो जाती, लेकिन जब भी ईथन की आंखों में देखती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। ईथन भी जब सारा की मुस्कान को देखता, तो उसके मन में एक अनकहा ख्वाब पलने लगता, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाता। इस सब के बावजूद दोनों का एक साथ समय बिताना एक अनोखा एहसास था, मानो वो बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ रहे हो। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके दिलों में एक गहरा रिश्ता छुपा हुआ है, जिसे पहचानना और समझना अभी बाकी था। क्या वो एक दूसरे को अपनी भावनाएं बता पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल जाएगी? इस सब की जवाब जानने के लिए अगले वीडियो में जुड़े रहें। क्या आप तैयार हैं उनकी कहानी और आगे बढ़ाने के लिए?